इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूं। ब्रेकिंग न्यूज, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अरसे से बीमार चल रहे थे। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से सीएम प्रकाश सिंह बादल, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब कि प्रकाश सिंह बादल के निधन की ये खबर इस वक्त हमें मिल रही है। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। प्रकाश सिंह बादल की तबीयत अरसे से खराब चल रही थी। जगविंदर पटियाल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। इस वक्त ये खबर बहुत चौंकाने वाली है, हालांकि अरसे से बीमार चल रहे थे जगविंदर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछले हफ्ते उनको सांस में तकलीफ होने की वजह से मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। करीब 8:30 बजे आज उनका रात को देहांत हो गया है और पंजाब की राजनीति में एक युग का अंत हुआ है। 5 बार मुख्यमंत्री रहना कोई आम बात नहीं थी और प्रकाश सिंह बादल ने लगातार बीजेपी के साथ जो है वो संयुक्त रूप तक रिकॉर्ड बनाया। 10 साल तक पंजाब में सरकार चलाई, किसानों से जुड़े हुए नेता थे, खुद किसानी में यकीन रखते थे। और मुझे ये लगता है कि अकाली दल के लिए इससे बड़ा झटका और अकाली दल को एकजुट रखने के लिए जितनी कोशिश उन्होंने की उसके लिए उनका देहांत एक बहुत बड़ा झटका है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका इतना बड़ा कद था कि आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने थे तो उन्होंने बादल साहब के पहुंच हुए थे। इतना बड़ा कद था उनका, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, मोदी जी हो, तो इन तमाम लोगों के साथ उन्होंने काम किया। आडवाणी के साथ बड़ी नजदीकियां रही। तो बीजेपी के साथ सांप्रदायिक सौहार्द को पंजाब में बनाए रखने के लिए प्रकाश सिंह बादल ने 1996 में पहले जो है वो बसपा के साथ शुरुआत की, कांशीराम के साथ शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो अकाली दल ने हिंदू सिख भाईचारे को बनाए रखने के लिए जो है वो एक लंबा 24 साल तक का रिश्ता उनके साथ निभाया। तो प्रकाश सिंह बादल का अपना स्थान था, है और रहेगा पंजाब की राजनीति में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रकाश सिंह बादल ने जो एक पॉलिटिकल आयाम छुआ था और जो क्रिएट किया था उसको अब कोई नहीं मिटा सकता है। और जैसा आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खत का लिहाज आप इस तरीके से करते हैं कि उन्होंने खुद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पैर छुए थे। लेकिन आईसीयू में प्रकाश सिंह बादल पिछले हफ्ते भर से अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे जगविंदर। देखिए रूबिका, डॉक्टर्स की तरफ से ये बताया जाता था कि उनको सांस लेने में बेहद तकलीफ हो रही थी। पहले बठिंडा के अस्पताल में उनका चेकअप करवाया गया, लेकिन वहां से थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के बाद उनको फोर्टिस में दाखिल करवाया गया। लेकिन कहा यह जा रहा था कि उनकी हालत आईसीयू में स्थिर है। लेकिन आज अचानक 8:30 बजे के करीब ये खबर आई कि उनका निधन हो गया। हालांकि पहले उनको जो है वो उनकी सेहत को इतना खतरा है, इस बात की आशंका डॉक्टरों ने नहीं जताई थी। कहा यही जा रहा था कि उनकी हालत स्थिर है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। लेकिन आज जब ये खबर आई तो उसके बाद ये माना जा सकता है कि उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। और कई बार ऐसे भी हो जाता है कि जब सांस में तकलीफ हो, उम्र का तक आ जाए, 95 साल के करीब उनकी उम्र हो गई थी, तो उसको देखते हुए यही लगता है कि शायद सांस की तकलीफ की वजह से ही उनका जो है वो निधन हुआ है। एक जरूर आखिरी जो चैप्टर जो रहा प्रकाश सिंह बादल का वो निराशाजनक ये रहा कि जिस स्थिति में आज अकाली दल है वो उनके लिए सबसे उन्होंने बुलंदी पे पहुंचाया। लेकिन आज जहां अकाली दल जो है जितनी सीटों पर खड़ा है या खुद वो प्रकाश सिंह बादल अपने हल्के लंबी से चुनाव हार गए थे, ये उनकी जीवन का एक आखिरी जो कड़ी है वो थोड़ी दुखांत है। और हमें याद है कि पिछली बार जब ये अस्पताल गए थे, मतलब हफ्ते भर पहले ही, तब राजनीति का कौन सा वो चेहरा है जिन्होंने उनके उम्र दराजी की कामना ना की हो जगविंदर, या उनके सेहत में सुधार की कामना, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, सबने फ़ोन करके हालचाल लिया था, शीघ्र स्वस्थ होने की उनकी कामना की थी। लेकिन अब ये मनहूस खबर आई कि मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हो गया है। अब आगे क्या कल होने वाला है, क्योंकि ये छोटी मोटी शख्सियत नहीं है जगविंदर, जैसा आप भी बता रहे हैं। ये पंजाब का वो नाम है, वो इतिहास है जो कोई मिटा नहीं पाएगा। देखिए, एक बात हम कह सकते हैं रूपा कि अकाली दल के सबसे कद्दावर नेता ये हुए। नेता बहुत हुए, लेकिन जितनी बार वो मुख्यमंत्री रहे, जितनी बार वो जेल गए, इमरजेंसी के दौरान से जो है वो जिस तरह अकाली दल को खड़ा करने के लिए आतंकवाद के दौर में जो कुछ उन्होंने झेला, इन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि अकाली दल अभी ये तय करेगा कि कैसे, कहाँ उनके शव की यात्रा कहाँ से कहाँ निकाली जाएगी। बादल गांव में ही जाहिर सी बात है कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं से ज्यादा लगाव था प्रकाश सिंह बादल को
और दूसरी बात यह है कि इसके बारे में अकाली दल ने कहा है कि जल्दी ही रूपरेखा तय करके वो बता दिया जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए कहाँ उसका शिविर रखा जाएगा। मुझे लगता है कि बड़ी हस्तियां, जो राजनीतिक हस्तियां हैं दिल्ली से, वो भी इसमें शिरकत करेंगी। उसका प्रोग्राम अभी आया नहीं है, अगले कुछ घंटों में ये सब चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत थी पंजाब की राजनीति की, राष्ट्र की राजनीति में उनका जो नाम था, उसको देखते हुए इन तमाम चीजों को लेकर ही आगे तय होगा कि कैसे, कहाँ उनका अंतिम संस्कार कब किया जाना है। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको कहाँ के लिए ये संदेश भेजा जाता है कि यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा और इस समय होगा, यहाँ शव रखा जाएगा, बहुत से वर्कर भी वहाँ पहुंचेंगे। इन तमाम चीजों पर कुछ ही देर में स्थिति साफ हो जाएगी। जगविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जगविंदर पटियाल ये कह रहे हैं कि अब बस कुछ ही देर में इस बात का भी आपको इस बात का की जानकारी जो है वो मिल जाएगी कि कल किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की जो यात्रा है, जो अंतिम यात्रा है, वो निकलेगी, कहाँ किस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है, पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।